नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन 22 मई 2026 नरसिंह घाट रोड स्थित शंकराचार्य मठ में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के संरक्षण में श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन ये महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। उज्जैन और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु इस महायज्ञ में पहुंचे। दीप प्रज्वलन से हुआ शुभारंभ। महायज्ञ का प्रारंभ महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव डॉक्टर विरूपक्ष जड्डीपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रा तथा युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कुलपतियों का संकल्प। महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव डॉक्टर विरूपक्ष जड्डीपाल ने कहा कि बहुत जल्द दिल्ली में स्वामी करपात्री जी महाराज के ग्रंथों और उनके कार्यों पर विद्यार्थियों के बीच 3 दिवसीय व्याख्यान माला आयोजित की जाएगी। वहीं विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति और महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विद्या विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रा ने भी आश्वस्त किया कि वे अपने विश्वविद्यालयों में स्वामी करपात्री जी महाराज के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए प्रयास करेंगे। कोटि अर्चन। ललिता सहस्त्रनाम के 1008 नामों का 1 करोड़ बार पाठ कर सिंदूर से अर्चन किया जाएगा। इसे सिंदूर महायज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी जी का आह्वान। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाना हर सनातनी और हर हिंदुस्तानी का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे कार्यों के लिए कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग नरेंद्र मोदी के ऋणी रहेंगे। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ नौतपा 25 मई 2026 से शुरू होकर 2 जून 2026 तक तपन चक्र से सुमिक्ष वर्षा योग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार वैदिक पंचांग गणना, लोक कथा और ग्रामीण परंपरा में कहा जाता है रोहिणी तपे मृगवर से। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब पृथ्वी पर गर्मी का प्रवेश चरम पर पहुंचता है। मान्यता है कि यदि नौतपा अच्छे से तपे अर्थात गर्मी प्रबल रहे तो मानसून बेहतर होता है और कृषि के लिए वर्षा संतुलित आती है। यदि इन दिनों बार बार बादल बारिश हो जाए तो लोक विश्वास में से वर्षा चक्र के कमजोर होने का संकेत माना जाता है। पौराणिक कथा। कई क्षेत्रों में यह कथा सुनाई जाती है कि सूर्य देव की तीव्र किरणों से धरती की नमी ऊपर उठती है। यही वाष्प बाद में बादल बनकर वर्षा का कारण बनती है। इसीलिए नौतपा को प्रकृति का तपन चक्र कहा गया। जितनी तपन उतनी जलवृष्टि की संभावना। ज्योतिषीय दृष्टि से जब सूर्य आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश करता है तब वर्षा ऋतु के आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। रोहिणी नक्षत्र को चंद्र का प्रिय नक्षत्र माना जाता है। सूर्य का इसमें प्रवेश अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसीलिए गर्मी, शुष्कता, लू, जल की कमी, शरीर में पित्त वृद्धि, इनका प्रभाव अधिक माना जाता है। वैदिक ज्योतिषीय अनुमान मान्यता के हिसाब से इस वर्ष में देश सहित मालवा क्षेत्र में वर्षा का संकेत अच्छा माना जा सकता है। जहां एक और ज्योतिष शास्त्र अधिक वर्षा की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम वर्षा की बात कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले से कम वर्षा होगी, जो लगभग 92% के आसपास रहेगी। यह सब समुद्र तट पर हो रही खगोलीय घटनाओं के कारण होगा। सर, रोहिणी लगने वाली है, इस मौसम में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्या प्रभाव रहेगा? अभी तक गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और बारिश पे इसका क्या प्रभाव रहेगा? ज्योतिष गणना के अनुसार 25 से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेगा, लेकिन वेधशाला में चूँकि साइन पद्धति आधारित गणना होती है तो वो गणना उससे प्रभावित नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि टेम्परेचर चला है, तापमान हम देखें, पिछले लगभग 8-10 दिन से तापमान बढ़ा हुआ ही है। कल जरूर थोड़ा सा कम हुआ था, 41.5 हुआ था, लेकिन आज रात का तापमान बढ़ के 26 डिग्री हो गया है। जहाँ तक बारिश की बात है तो IMD जो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है उसने 92% बारिश की भविष्यवाणी की है। मतलब तुलनात्मक रूप से बारिश इस बार कम होने की भविष्यवाणी IMD द्वारा की गई है। लेकिन अभी जो मानसून की स्थिति है वो 26 मई को ही केरल में आने की फोरकास्टिंग है, जो 1 जून को आता है। मतलब तुलनात्मक रूप से जल्दी आ रहा है। लेकिन इस बार जो अल्नीनो और सुपर अल्नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है, जिस कारण जैसे जैसे माह आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश की स्थिति कम होने को रहेगी। लेकिन चूंकि अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में देखें
तो उसका वितरण अभी कुछ वर्षों में ये रहा है कि असामान्य रहा है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा बारिश होती रही है। 92% बहुत कम बारिश नहीं है, तो ना तो थोड़ी कम ज़रूर है लेकिन बहुत कम बारिश नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि कहीं बिल्कुल भी नहीं होगी या कुछ होगा, क्योंकि वो वितरण है उसके अनुसार ये स्थिति आगे के माह में स्पष्ट होगी। सर एमपी की बात की जाए तो एमपी में किस पर क्या कंडीशन रहेगी इस पर बारिश की? मध्य प्रदेश चूँकि हम सेंट्रल में आते हैं और जो बंगाल की खाड़ी वाला जो तूफान आता है या जो मानसून आता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में निश्चित है कि बहुत जल्दी उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जिसमें उज्जैन या ये सब स्थान है थोड़ा काफ़ी पीछे होते हैं, तो यहाँ बारिश थोड़ा देर से आती है। लेकिन वही स्थिति है कि जो मानसून आता है उसका वितरण किस प्रकार से रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ बारिश ज़्यादा हो और कुछ हिस्सों में कमी हो सकती है। नमस्कार। वैदिक परंपराओं के अनुसार और ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार में रोहिणी तपा मृग वर्षे के रूप में कहावत बताई गई है। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का प्रिय नक्षत्र के रूप में मानते हैं और विशेष करके इस बार रुद्र नाम संवत्सर के साथ में हम देख रहे हैं कि इस बार गर्मी उष्णता अधिक है और रोहिणी भी इस बार जिस नक्षत्र और जिस वाहन पे आ रही है वो उस रूप में हम गज वाहन देख रहे हैं। यदि गज वाहन होता है तो रोहिणी टपने के उपरांत वर्षा अच्छी होती है। और इस बार एक संयोग और बन रहा है कि आषाढ़ मास में बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ग्रह संयोग जिस प्रकार से इस साल बन रहे हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो एक वरदान के रूप में इस बार वर्षा होने वाली है। और यह संयोग कई वर्षों के बाद बनता है। जब इस प्रकार के संयोग बनते हैं, गुरु भी 2 जून को कर्क राशि में आ रहे हैं। रोहिणी का विशेष तपन चक्र के रूप में देखेंगे तो यह इस बार उष्णता और गर्मी के साथ में वर्षा योग अच्छे माने जाएंगे। कई संयोगों के साथ में इस बार हम देख रहे हैं कि जेठ मास भी 2 आए और अधिक मास के अंतर्गत में ही पुष्य नक्षत्र भी गुरुवार के दिन संयोग बना। ऐसे ही रोहिणी नौ तपा का भी संयोग बनना एक विशेष संयोग मानेंगे, क्योंकि यहाँ हम चंद्रमा को हम विशेष रूप से देखते हैं और रोहिणी चंद्रमा वृषभ राशि में सूर्य का आगमन होना एक दुर्लभ संयोग माना जाएगा। इसमें जब तब आराधना विशेष करके होते हैं। इस प्रकार से उष्णता अगर देखें तो सूर्य चंद्र के रूप में देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद सभी लोगों को निश्चित तौर पर मिलने वाली है। नई पेट स्थित गजलक्ष्मी पर पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा के उपलब्ध में लक्ष्मी नारायण भगवान के नौका विहार दर्शन करवाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित अवधेश शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गंगा दशहरा महापर्व के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण भगवान के नौका विहार के दर्शन करवाए जा रहे हैं। साथ ही अधिक मास में नौ नारायण के दर्शन करने का काफी महत्व बताया जाता है और व्यक्ति सभी मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाता तो नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में विराजमान 2000 साल पुरानी विष्णु जी के 10 अवतार यह दर्शन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर विराजित विष्णु जी की प्रतिमा में उनके सभी 10 अवतार को दिखाया गया है, जिनके दर्शन मात्र से सभी 9 नारायण के दर्शन का लाभ मिलता है। गंगा दशहरा पर 26 मई को मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसमें सम्मिलित होकर सभी भक्तगण पुण्य लाभ अर्जित करें। जय माँ गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी मंदिर में हर वर्ष की तरह अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इस वर्ष भी अधिक मास महीने में पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा के महापर्व पर माँ गजलक्ष्मी मंदिर में नौका विहार के दर्शन कराए जा रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु के साथ माँ गजलक्ष्मी को नौका में विहार कराया जा रहा है। यहाँ पर विष्णु भगवान की अति प्राचीन मूर्ति है जो कि दशावतार है। माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में 9 नारायण करने से यहाँ पर जो विष्णु भगवान है, जो 9 नारायण व्यक्ति अलग अलग जगह नहीं जा पाते करने, वो यहाँ एक ही मूर्ति में 9 नारायण के दर्शन कर पुण्य अर्चन कर सकते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की जो मूर्ति है 2000 साल पुरानी शालिग्राम शिला पर बनी हुई है। आपका नाम? पुजारी अवधेश शर्मा।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।